नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में बात किया था। इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में बात किया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की है। तो एक एक कर हम आपके एक एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जिसमें आर्यों का आगमन, वैदिक काल, वेद पुराण उपनिषद, वैदिक काल के देवता और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जब नवीन सभ्यता का विकास हुआ तो उसी को, ठीक है, उसी से ही जो आर्य अथवा वैदिक सभ्यता है उसी को हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता और वैदिक काल की जानकारी हमें दो वेदों से प्राप्त हुई है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और ऋग्वैदिक काल में, इस काल की जानकारी में हमें ऋग्वेद के बारे में पता चलता है और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें अन्य वेद के बारे में, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन सारे वेद के बारे में हमें उत्तर वैदिक काल में पता चलेगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, वैदिक काल की यदि बात की जाए तो वैदिक काल में आर्यों का जो आगमन भारत में हुआ था, ठीक है, आर्य संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। यानी कि आर्य का आगमन भारत में हुआ और इसका संस्कृत शब्द जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे और एक ही ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों की भाषा जो संस्कृत थी। तो याद रखिएगा, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आर्य संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है श्रेष्ठ होता है। और आर्य कहाँ पर आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बचे थे। और इनकी जो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से वो 5 भाग हैं? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है उसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके टोटल 4 वेद होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और सामवेद। यानी कि टोटल 4 वेद होते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कौन कौन से वेद में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बात करें, ये सबसे प्राचीन वेद में से एक है। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 यानी कि 1028 सूक्त होता है और 1446 रचनाएं होती हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र होता है और ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाएं का भी संचय होता है। तो ये हुआ आपके ऋग्वेद के बारे में। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम से और विधि के विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं सामवेद की। देखिए, सामवेद का जो अर्थ होता है वो गान, ठीक है। सामवेद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है गान। इसे भारतीय संगीत के जनक भी कहा जाता है। यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का भी वर्णन किया गया है। किस पे? सामवेद में। अर्थवेद में बात करें तो अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है और इसमें टोटल 731 मंत्र होते हैं, लगभग 6000 पद होते हैं और चिकित्सा तंत्र, मंत्र और वशीकरण से ये है। तो आपको यहाँ पर 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1446 रचनाएं होती हैं। जिसमें गायत्री मंत्र का आपको
अध्ययन करना है। गायत्री मंत्र के बारे में इसमें बताया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। और सामवेद में जो संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है, जो संगीत में श्रोत का वर्णन किया गया है। अर्थवेद की बात की जाए तो जिसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं। और अर्थवेद का जो संबंध है वो तंत्र मंत्र और वाशीकरण से है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं वेद, पुराण और उपनिषद की, तो वेद टोटल कितने हैं? 4 वेद हैं, सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। और उपनिषद कितने हैं? 118 है। उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरुओं के समीप में बैठना, यानी कि गुरुओं के पास बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है और आप इसका मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम बात करें यहीं पे वेदांग की, तो वेदांग की संख्या टोटल कितनी होती है? 6 होती है। अब हम बात करें ऋग्वैदिक काल में। देखिए, ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाती है तो ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बांटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, इन्हें 4 वर्णों में बांटा है। अब हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वैदिक काल के देवता कौन कौन है? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है, मारुत है और रुद्र है। ये जो वैदिक काल के देवता माने जाते हैं। अगर इंद्र की बात की जाए तो यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता होते हैं। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि जो आग के देवता माने जाते हैं, वरुण जो वायु के देवता माने जाते हैं, सोम जो जंगल के देवता माने जाते हैं और मारुत की बात करें तो ये तूफान के देवता माने जाते हैं। रुद्र की बात करें तो ये सबसे क्रोध वाले देवता रुद्र होते हैं। तो ये कुछ आपके वैदिक काल के देवता थे जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं वैदिक काल के दर्शन के बारे में। वैदिक काल के टोटल 6 दर्शन हैं। उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा था। इसमें भारत का षड दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक दर्शन के बारे में थोड़ा सा बात करें। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल काफ़ी यूजफुल है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ से नोट्स बनाना है तो बिल्कुल आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते हैं। लेकिन यहीं पर वैदिक काल में आपको देखा गया था, जब आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था तो वहाँ पर इंद्र को देवता तो माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंद्र की बजाय प्रजापति को प्रिय देवता माने जाते हैं। और उत्तर काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यहाँ पर जौ यानी कि धान, उड़द की दाल, मूंग की दाल, गेहूँ, ये सब खानानों का वर्णन किया गया था यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में इसका वर्णन मिला था। ग्रंथों में लोहे के लिए लौह और अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। साथ ही अंतरिक्षी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण को भी प्राप्त किया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जानी। तो ये हुआ आपकी वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैदिक सभ्यता का मैंने आपको एक एक टॉपिक बता दिया है। इससे बाहर से वैदिक सभ्यता में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन छूटता है तो मैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से एक एक वीडियो को ज़रूर बनाऊंगी और आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।